A very good afternoon. Yeah, with the latest on headlines today, I'm Preeti Chaudhary. Our focus story that we're tracking in this bulletin. An ex-Aam Aadmi Party MLA has now released a sensational audio sting of Kejriwal, allegedly heard talking about poaching Congress MLAs. Now, the sting audio recorded before the Delhi elections goes on to suggest that Arvind Kejriwal tried to break the Congress before the Delhi elections. Now, was AAP trying to break the Congress to return to power in Delhi when the national capital was under President's rule? Well, that is the latest that we're getting in. Now, the former Aam Aadmi Party MLA Rajesh Garg has released this video of Kejriwal in which the Aam Aadmi Party convener can be heard asking the party MLAs to break the Congress. Headlines today can't vouch for the authenticity of the audio. The incident dates back to last year when Delhi was under President's rule. हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे, वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ कि आप ये ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। Well, the former Aam Aadmi Party MLA Rajesh Garg is with us once again. Before we cut across to Rajesh Garg, we want to put out there that we do not know, we cannot authenticate the video, but this is the audio recording. This is the audio recording put forth by the former Aam Aadmi Party MLA, where allegedly Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, before the Delhi elections, is asking MLA Rajesh Garg to try and break the Congress. Mr. Garg, can you elucidate for us exactly what was the alleged conversation that you had and recorded where Arvind Kejriwal is concerned? जो ये रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा हूँ आपके चैनल पर, ये ऑथेंटिक है, लेकिन ये मैंने जारी नहीं किया है और ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। ये आपस की बातचीत है, उनका फोन आया था, मेरी उनसे बात हुई थी। ये आपको कहाँ से मिला, किसने जारी किया, उसकी ऑथेंटिसिटी वो बताएगा कि उसे कहाँ से मिला है, लेकिन ये बातचीत हुई थी, ये पक्का है, ये श्योर है। ये जो ऑडियो है ऑथेंटिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बातचीत आपके साथ हुई थी गर्ग जी? हाँ, मेरे साथ हुई थी। अरविंद भाई का फोन आया था, उन्होंने इस बात की चर्चा मुझसे की थी। तो ये फोन पर रिकॉर्डिंग की गई है? हाँ, मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग है। और ये आपने नहीं किया, आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने जारी नहीं किया है। रिकॉर्डिंग मेरे फोन पर हुई है, लेकिन मैंने जारी नहीं किया है, बिल्कुल जारी नहीं किया है। मैंने पार्टी फोरम पर दे दिया था ये कि देखो, आप लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, करप्शन के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन कुछ करप्ट लोगों से समझौता अरविंद जी ने किया था, तो उस बात को लेकर मेरे मन में नाराजगी थी। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं काम करूंगा, ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा। तो लेकिन ये जारी अब की है, पार्टी में से किसने की है ये आपके पत्रकार बताएंगे, लेकिन मैंने जारी नहीं की है। गर्ग जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए आप ये सब काम करा रहे हैं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, मैंने तो नहीं, आपको याद है नहीं, 6 महीने पहले मना किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बातचीत के तुरंत बाद मैंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इन हालात में, जिस प्रकार से आप तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात चुनाव न लड़ने की वो ये थी कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केस डाले हुए हैं, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उस बात को मैं चाहता था अरविंद जी उठाएं, पार्टी उठाए। पार्टी ने नहीं उठाया था, तो मैंने अपने आप को अलग किया था इस बात को लेकर कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने न लड़ने की इससे क्या मतलब है? यदि मुझे पार्टी का नुकसान करना होता तो इसको मैं पहले जारी करता, चुनाव के दौरान जारी करता। ये मैंने जारी नहीं किया है, ये पार्टी में से ही किसी ने जारी किया है, और जिसने जारी किया है वो आपको बता देंगे। मेरे पास तो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात की, तो मैंने ये कहा है कि हाँ, ये ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग है, ये बातचीत हुई है। गर्ग जी, आप जरा विस्तार में बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई आपकी? दरअसल बात ये है, जिस समय हम लोग लोकसभा में चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए थे, हमारी हार हो गई थी, और उससे पहले अरविंद जी बिना किसी से सलाह किए, बिना हम एमएलए से पूछे इस्तीफा देके चले गए थे एमपी का चुनाव लड़ने। तो जब मीटिंग हुई एमएलए की, तो उसमें यह तय हुआ कि हम लोग यदि कांग्रेस समर्थन दे तो हम सरकार बनाने को तैयार हैं,
और उस मामले को लेकर संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और एक दो एमएलए जिसके संपर्क में जो कांग्रेस का एमएलए था उनसे बातचीत जारी की। मैंने भी कांग्रेस के कुछ एमएलए से बात की थी और मुझसे कांग्रेस के एमएलए ने बात की थी और समर्थन देने को तैयार थे, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी हाईकमान ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया तो उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और उसी दौरान अरविंद जी ने ये जो आप सुन रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है, ये कहा कि किसी तरह 6 लोगों को अलग करके उनको बोलो बाहर से हमें समर्थन दे दे, वो अपना अलग गुट बना लें। तो वहां मैंने इस बात को सुनने के बाद मैं चुप रहा और बाद में मैंने जब चिंतन किया, आत्मचिंतन किया, तो मुझे लगा कि ये तो काम गलत हुआ। यदि खरीद फरोख्त या इस प्रकार किसी में फूट डालने का यदि हम काम करेंगे तो बाकी पार्टी और आम आदमी पार्टी में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। और हमारे लिए नैतिकता जरूरी है, समर्थन मांगना बुरी बात नहीं है, समर्थन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ करना गलत है। तो उसके बाद मैंने तुरंत अरविंद जी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी की कॉपी आप चाहेंगे तो मैं आपको अपनी फाइल में निकाल कर दे दूंगा कि मैं इन हालात में चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं देश सेवा करने के लिए आया था, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आने वाला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आप लोग जो करप्शन के खिलाफ जो आरोपी लोग हैं उसमें पिक एंड चूज करते हैं। यदि 4 लोग करप्शन के अंदर पकड़े गए हैं, 4 लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, तो उसमें 2 के खिलाफ तो बोलते हैं, 2 के खिलाफ बोलते नहीं है, उनको दबाने की बात करते हैं। और ऐसा ही चुनाव में हुआ था, जिनके खिलाफ मेरे करप्शन के आरोप में केस चल रहे हैं या जिन लोगों को जो लोग मुझे थ्रेट करते रहे हैं, उनका समर्थन पार्टी ने ले लिया। जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का गर्ग जी। we'll keep coming back to you for the very latest. Mr. Rajesh Garg, former Aam Aadmi Party MLA, stating that this was authentic. This is a conversation that Arvind Kejriwal had with him, however at the same time stating that he has not made the video recording public. But let's once again listen in to that audio clip which the Aam Aadmi Party now is saying has been doctored. हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं, मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे, वो जा नहीं पाए, तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ, ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। So reactions coming in. Once again, the Aam Aadmi Party has said that this audio clip where allegedly Arvind Kejriwal is talking about breaking the Congress, where 6 MLAs of the Congress are there to support him. Now, once again, let's put this into perspective. This audio recording allegedly has been made much before Delhi elections, after the Lok Sabha debacle, where the Congress wanted to, where the Aam Aadmi Party, in fact, wanted to cobble up a government with the support of the Congress MLAs. I want to cut across to Shazia Ilmi, a former Aam Aadmi Party member, leader, now BJP leader. Shazia, what do you make of this audio recording released at this point of time? You know, after the debacle of Lok Sabha elections, when Aam Aadmi Party lost badly, we all convened, and it was a big shock to others. So some of us knew that we will do really, really badly. But it came as a shock to Arvind Kejriwal that they would do so badly. And just that day, I remember meeting at a place in Jor Bagh, I think, and where it was decided, and everybody was there. The MLAs were there. There was a separate meeting with the MLAs. There was a separate meeting with NSC members. Right. So in that meeting itself, there was a sudden realization that now we have resigned from there, now let's try and get back into the government. How do we do it? So and soon after you heard what happened with the Lieutenant Governor, that they wrote a letter and they wanted to have a meeting. And also if you pick up threats from Asif Mohammed Khan and how Manish Sisodia was trying to talk to him, how Ilyas Azmi was found by a camera team sitting in Asif Mohammed Khan's house. And he has shown the numbers. So a deal was being right. Shazia, I'm afraid I'm going to just come in. I want to ask you a question. At that point of time, you were very much part of the Aam Aadmi Party. In your mind, do you remember Arvind Kejriwal having a similar point of view?
See, a lot of intrigue used to go there. There were these, everybody was doing a sting operation on someone else. That was pretty much, and all this was being done. There was a whisper campaign against me as well. So I would ask as to why since January till May, why on earth am I not part of any meetings? Why am I suddenly not included? But I would not get an answer. So I was really kept out of every important meeting. Even the election campaign committee meeting, they told me that I'll be part of it, but I was invited. Somehow they would just not tell me the venue and stuff. Ashwati and Vibhav, who look after Arvind's, who are part of Arvind's secretariat. And I always got to know of it later on. So I knew that systematically I was being sidelined, and I would not come to know as to what was going on. But I know that a lot of, they were always playing these, recordings that, this MLA candidate is saying this one, and they were always being played out inside the party office. All the time this was happening. And I know there was a desperation to come back into power somehow to seize Delhi again. So a lot of us felt that maybe, now that Lok Sabha elections are lost, maybe one should try and come to, it's a serious mistake that Arvind resigned. And maybe that's why Arvind felt that at least he will get Delhi. At least he should apologize about what he did. So in your mind, you think this is authentic? In your mind, you think this audio recording is authentic? Well, it's as authentic or inauthentic as anything else. But it can happen. These are the similar lines on which they were thinking. All right. And if you corroborated with what Asif Mohammed Khan and Manish Sisodia's conversations have been, it has been pretty much part of what the plan for the party was. All that right. we'll try and get Congress MLAs over, because there was also a discussion on this, that the Congress MLAs will not have a political suicide by joining the BJP. They'd much rather come to the AAP quarter. All right. So there was this discussion that they would be far more easy to brace than BJP. All right. Appreciate you joining us, Shazia. Thank you there. With that, once again, let's listen in to the allegations and, of course, refuting of these allegations. Let's listen in to former Aam Aadmi Party MLA Rajesh Garg, who's saying that this audio recording is in fact authentic. However, he states he's not made it public. But on the other hand, let's listen into Gopal Rai, who's outrightly refuting these allegations, stating that this audio is doctored. हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ, ये ठीक ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। ठीक हो जाएंगी। माननीय विकास मंत्री के स्वागत में मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां इस पर। आप लोग भी अपना ग्रहण करें और उसके बाद मैं माननीय विकास मंत्री जी अनुमति चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। सबसे पहले जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री। All right, we're going to try and play that reaction of Gopal Rai right now. Interestingly, nobody from the Aam Aadmi Party that we've been trying to get in touch with actually coming online and refuting these allegations. However, a statement has gone on from the party which suggests that all of this is doctored. Atir Khan, my colleague, has been tracking the story. Atir, can you give us details exactly of this video recording? Aam Aadmi Party MLA Rajesh Garg says that it's true, but he did not issue or make public this audio recording. On the other hand, the Aam Aadmi Party saying that this is all doctored. Well, you see, given the turmoil the party is going through,
it is obvious that video recordings, audio recordings, letters will now surface, and one camp would like to show the other in the poor light. Moreover, the disgruntled elements in both the camps are taking advantage of the situation. So when an audio recording like this surfaces, it has to be taken with a pinch of salt. Mr. Rajesh Garg did not say why was there a need for him to record this audio conversation, and also what he did about it. But at the same time, he's authenticating the conversation. He's saying that it has happened. We heard Shazia and me keeping putting things in perspective, but at the same time, you see, we'll have to see what is the action from Aam Aadmi Party. We've heard Gopal Rai saying that the party has taken cognizance of this matter. Aam Aadmi Party at that time was absolutely, it had a crystal clear image of no horse trading at all as a principal party, but this audio recording takes away from that perception and shows the party in poor light. Gopal Rai has assured that an inquiry will be carried out, and following which proper action will be taken. All right, well, you're right there, Arthur. This audio recording, if true, completely flies in the face of everything that the Aam Aadmi has stood for and asked for votes where the Delhi election is concerned. We'll keep getting back to the story and getting our viewers the very latest reaction.